हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दैन मैनिफेस्टेशन। आज की वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है, थोड़ी हैवी, थोड़ी इमोशनल और शायद आपके दिल के बहुत पास। ये वीडियो एक रियल स्टोरी पर बेस्ड है जो रेडिट पर पब्लिकली शेयर की गई थी। ना कोई सेलिब्रिटी, ना कोई इन्फ्लुएंसर, ना कोई परफेक्ट लाइफ दिखाने वाला इंसान, बस एक नॉर्मल इंडियन गर्ल, 26 साल की, मिडिल क्लास बैकग्राउंड से, जो एक ऐसी सिचुएशन में फंस चुकी थी जहां सब लोग सिर्फ एक ही वर्ड बोल रहे थे, इम्पॉसिबल। अगर आप इंटरकास्ट रिलेशनशिप में हो या फैमिली प्रेशर से गुजरे हो तो इस वीडियो को सिर्फ सुनना मत, इस वीडियो को फील करना। ये लड़की ओबीसी बैकग्राउंड से थी और जिससे वो प्यार करती थी वो लड़का अपर कास्ट से था। लड़के का परिवार बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स था। रूल्स, ट्रेडिशंस और लोग क्या कहेंगे का डर, सब कुछ बहुत स्ट्रांग। उन दोनों का रिलेशनशिप 5 साल पुराना था। 5 साल मतलब सिर्फ टाइम नहीं होता, 5 साल मतलब मेमोरीज, 5 साल मतलब फ्यूचर प्लान्स, 5 साल मतलब एक दूसरे के बिना लाइफ इमेजिन ही नहीं कर पाना। पर जैसे ही शादी का टॉपिक आया, सब कुछ जैसे एक वॉल से टकरा गया। लड़के के पेरेंट्स ने क्लियरली कह दिया, इंटरकास्ट शादी हमारे घर में नहीं होती। नो डिस्कशन, नो नेगोशिएशन, नो होप। उस एक सेंटेंस के बाद घर का माहौल बदल गया। लड़का धीरे धीरे इमोशनली अनस्टेबल होने लगा। गिल्ट, फियर, प्रेशर। और लड़की, वो एंग्जाइटी में चली गई। रातों की नींद चली गई। हर सुबह एक ही थॉट, क्या प्यार इतना कमजोर होता है? उसने रेडिट पोस्ट में लिखा था, आई लव्ड हिम डीपली बट द सिचुएशन लुक्ड इम्पॉसिबल। और यहीं से ये स्टोरी एक नॉर्मल हार्टब्रेक स्टोरी नहीं रहती। यहीं से ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक बहुत ऑनेस्ट स्टोरी बन जाती है। क्योंकि ये लड़की पहले से मैनिफेस्टेशन के बारे में जानती थी। उसने नेविल गॉडार्ड का काम पढ़ा था, उसने एलओए के कॉन्सेप्ट सुने थे। पर जब सिचुएशन रियल होती है ना, तब थ्योरी फॉलो करना सबसे मुश्किल होता है। उसके साथ भी यही हुआ। शुरू में उसने भी वही किया जो हम सब करते हैं, पेरेंट्स को समझाना, लॉजिक देना, टाइम मांगना, होप पकड़ के बैठना। पर जितना वो ट्राई करती उतना ही रेजिस्टेंस बढ़ता। और एक दिन वो बिल्कुल थक गई, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली। उसने लिखा, एक पॉइंट के बाद मुझे लगा मैं सिर्फ दीवार से सिर मार रही हूं। और वही मोमेंट था जब उसने एक डिसीजन लिया। उसने डिसाइड किया, मैं पेरेंट्स को कन्विंस करना बंद करूंगी, मैं सिचुएशन को पुश करना बंद करूंगी, मैं सिर्फ एंड रिजल्ट पे फोकस करूंगी। ये डिसीजन वीक नहीं था, ये डिसीजन बहुत स्ट्रांग था। यहीं से उसने कॉन्शियसली नेविल गॉडार्ड की टेक्निक अप्लाई करनी शुरू की। टेक्निक का नाम था लिविंग इन द एंड। उसने अपने रेडिट पोस्ट में बिल्कुल क्लियरली लिखा, आई स्टार्टेड अज्यूमिंग दैट वी वर ऑलरेडी मैरिड। सोचो जरा, जब रियलिटी बिल्कुल ऑपोजिट हो तब अपने माइंड में ये अज्यूम करना कितना चैलेंजिंग होता होगा। पर उसने ये अज्यूम किया। वो अपने आप से बार बार कहती थी, वी आर ऑलरेडी मैरिड, इट्स डन। और जब डाउट आता, जब पेरेंट्स का प्रेशर याद आता, जब फ्यूचर डार्क लगता, वो एक सेंटेंस रिपीट करती, दिस इज ओल्ड रियलिटी, द न्यू वन इज फिक्स्ड। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, उसने क्या नहीं किया। उसने बेगिंग नहीं की, उसने लड़के पर इमोशनल प्रेशर नहीं डाला, उसने पेरेंट्स का मूड चेक करना बंद कर दिया, उसने डेली साइंस ढूंढना बंद कर दिया। उसने लिखा, आई स्टॉप चेकिंग रियलिटी फॉर कन्फर्मेशन। ये लाइन बहुत पावरफुल है क्योंकि यहीं पर हम सब फेल हो जाते हैं। हम बोलते कुछ और हैं पर बार बार रियलिटी चेक करते रहते हैं। उसने ये सब बंद कर दिया। विजुअलाइजेशन भी उसने बहुत सिंपल रखा, न शादी के मंडप, न रिचुअल्स, न लोग। उसने शादी का हाव इमेजिन ही नहीं किया, बस शादी के बाद की नॉर्मल जिंदगी। सुबह किचन में काम करना, फेस्टिवल्स फैमिली के साथ, नॉर्मल कॉन्वर्जेशंस, नॉर्मल रूटीन। उसने लिखा, आई अवॉइडेड इमेजिनिंग हाउ इट विल हैपन। और जैसे जैसे दिन गुजरते गए उसके अंदर एक अजीब सी शांति आने लगी। सिचुएशन अभी भी सेम थी पर उसका रिएक्शन चेंज हो चुका था। और जब रिएक्शन चेंज होता है ना, तब रियलिटी को भी चेंज होना पड़ता है। 3-4 महीनों के अंदर चीज़ों ने धीरे धीरे मूव करना शुरू किया। कोई मिरेकल नहीं हुआ, कोई ओवरनाइट चेंज नहीं हुआ, पर रेजिस्टेंस कम होने लगा। लड़के के पापा का एटीट्यूड सॉफ्ट हुआ। एक फैमिली फ्रेंड ने सपोर्ट में बात की,
कैजुअली बोला, अगर लड़की अच्छी है तो कास्ट से ऊपर रख सकते हैं। ये लाइन किसी डिबेट में नहीं बोली गई थी, ये नेचुरली निकली थी, और वहीं से सब कुछ स्लाइड होने लगा। लड़की ने लिखा, थिंग्स चेंज्ड विदाउट एनी डायरेक्ट एफर्ट फ्रॉम मी। और फिर फाइनल अपडेट आया। इंटरकास्ट मैरिज हो चुकी थी, फैमिली प्रेजेंट थी, सिंपल सेरेमनी थी, न ज़्यादा ड्रामा न ज़्यादा नॉइज। और उसकी लास्ट लाइन जो पूरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कम्युनिटी में वायरल हो गई, मैनिफेस्टेशन वर्क्स व्हेन यू स्टॉप फोर्सिंग। और एक और लाइन जो दिल में रह जाती है, व्हेन आई स्टॉप ट्राइंग टू चेंज पीपल, रियलिटी चेंज्ड इटसेल्फ। ये स्टोरी इसलिए बहुत स्पेशल है क्योंकि ये 100% पब्लिक रेडिट पोस्ट है। पर्सन बिल्कुल नॉर्मल मिडिल क्लास है। टेक्निक खुद उसने मेंशन की है, नो नेम, नो फेस, नो फेक मोटिवेशन, बस एक सिंपल ऑनेस्ट ट्रूथ। अगर आप भी किसी सिचुएशन को रोज पकड़ पकड़ के थक गए हो, अगर आप भी रोज फाइट कर रहे हो, अगर आप भी सिर्फ हाउ सोच रहे हो, तो शायद यूनिवर्स आपको भी आज यही कह रहा है, एंड को मान लो, रियलिटी को चेस करना बंद करो और लेट गो करो। अगर ये स्टोरी आपके दिल को थोड़ी सी भी टच कर गई हो तो वीडियो को लाइक करना, दैन मैनिफेस्टेशन को सब्सक्राइब करना और कमेंट में लिखना, मैं एंड में जी रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और याद रखना, जब आप जबरदस्ती करना छोड़ देते हो तब रियलिटी को खुद आगे बढ़ना पड़ता है। हैप्पी मैनिफेस्टिंग।